हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। शहरी क्षेत्र के गदी मोहल्ला से गायब शख्स का खंडोली डैम में मिला शव, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े 163 चालक और कर्मियों ने शुरू किया हड़ताल। वेतन भुगतान नहीं होने से आर्थिक तंगी को बताया कारण। 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 मवेशियों की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। और तीसरी अंचल में किसान जनता पार्टी ने दूसरे दिन भी जारी रखा धरना प्रदर्शन। आंदोलन के कारण अंचल अधिकारी रहे गायब, कामकाज रहा ठप। बेगावा थाना इलाके में अवस्थित खंडोली डैम में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब डैम में एक शख्स का शव देखा गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुटी, तो वहीं शव होने की सूचना पर बेगावा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और डैम से शव को निकालकर कब्जे में ले लिया। काफी पड़ताल के बाद शव की पहचान नगर थाना इलाके में एक गद्दी मोहल्ला निवासी रघुवीर प्रसाद के रूप में की गई। इस दौरान परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान करते हुए बताया कि रघुवीर प्रसाद गुरुवार की दोपहर से गायब था। परिजन लगातार उसकी खोजबीन कर रहे थे। इधर पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, वहीं जांच पड़ताल भी की जा रही है। तारातंड थाना क्षेत्र के पंडरी गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में 6 मवेशियों की करंट लगने से मौत हो गई। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है, जब गांव के मैदान में चल रहे मवेशियों पर अचानक ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार टूटकर गिर गई। करंट की चपेट में आने से मौके पर ही 5 भैंस और 1 बैल की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के एसडीओ ने स्थिति का जायजा लेने की बात कही। वहीं मवेशी मालिकों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही मॉडल पशु चिकित्सालय पंडरी के सहायक चिकित्सक पवन कुमार गोस्वामी, डॉक्टर रंजन झा और पंचायत के मुखिया केशव मुर्मू घटनास्थल पर पहुंचे। मवेशियों के मालिकों में सीताराम यादव, महेंद्र ठाकुर, कैलाश यादव, मदन यादव और देवंती देवी शामिल है। सीताराम यादव ने बताया कि रोज की तरह सुबह करीब 8 बजे मवेशियों को चरने के लिए खोला गया था, लेकिन दोपहर में अचानक हाई टेंशन तार गिरने से 5 भैंस और 1 बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने जर्जर तारों की मरम्मत नहीं कराई, जिससे यह हादसा हुआ। लोगों में बिजली विभाग के प्रति गहरा आक्रोश है और वे दोषियों पर कार्रवाई व पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
गिरिडीह जिले भर में संचालित 37 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े 163 एम्बुलेंस चालक और कर्मियों ने ईएसआई, पीएफओ और मानदेय समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। हड़ताल पर गए हुए एम्बुलेंस चालक व कर्मियों ने बताया कि 4 फरवरी से सम्मान फाउंडेशन नामक नई कंपनी के अंतर्गत सभी अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन कंपनी द्वारा 163 कंपनियों को होली, ईद, सरहुल और रामनवमी जैसे त्योहारों में भी वेतन नहीं दिया गया, जिससे घर चलाने की समस्या उत्पन्न हो गई और वह भुखमरी की कगार पर हैं। तो वहीं एक कर्मी ने बताया कि वेतन भुगतान नहीं होने के कारण बच्चों के स्कूल में एडमिशन व किताबें खरीदने तक के पैसे उनके पास नहीं है, जिसके कारण बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में उनके पास धरने पर बैठने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। कर्मियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक यह धरना यूं ही जारी रहेगा। मौके पर बबलू कुमार तांती, मनोज कुमार, पुष्पलता सोरेन, प्रमिला सोरेन, मुकेश रजक, विकास कुमार, किशोर कुमार, अजय ठाकुर, प्रवीण कुमार, रविंद्र कुमार आदि समेत कई 108 एम्बुलेंस के चालक व कर्मी मौके पर मौजूद रहे। पीएफईएसआईसी देना होगा, पीएफईएसआईसी देना होगा। जो तो तमाम डिपार्टमेंट में जो आउटसोर्सिंग है वह लूट का अड्डा है, लेकिन सबसे भयंकर लूट जो है वह चिकित्सा विभाग के अंदर है। हेल्थ में जो आउटसोर्सिंग जो भी आता है, मंत्री को भी पता है, सेक्रेटरी को भी पता है, सरकार के तमाम लोगों को पता है कि ये लोग लूट खसोट वाला पार्टी है। हर कंपनी 2 महीना 1 महीना का बकाया लेकर भाग जाती है। और जो भी कंपनी, इस बार जो कंपनी सम्मान फाउंडेशन आई है यह तो एकदम चौपट है, क्योंकि 2 महीनों से न तो इसने वेतन दिया, न ही किसी का मजदूरी तय किया, बल्कि जब भी मांग करता है होली पार हो गया, रामनवमी पार हो गया, ईद पार हो गया, लेकिन अभी तक इसने भुगतान नहीं किया। इसलिए हम साफ शब्दों में सरकार से कहना चाहते हैं कि चिकित्सा विभाग जो इमरजेंसी है, जिसमें तमाम तरह के पेशेंट को लेकर हमारा कर्मचारी और मजदूर यह जाता है गांव-गांव में रात में 12 बजे 11 बजे, और वैसी परिस्थिति में गाड़ी की जो हालत है कि कब इसका टायर फट जाएगा, कब गाड़ी गर्म हो जाएगा, कब गाड़ी में आग लग जाएगी, इसका ठिकाना नहीं। पूर्व के कंपनी ने एक ने तो 70 दिनों का वेतन लेकर के चंपत हो गया, दूसरा प्रोत्साहन लेकर चंपत हो गया, 1 महीने का वेतन अलग लेकर चंपत हो गया, और यह भी 2 महीने से अभी तक वेतन नहीं दिया। बहुत धैर्य रखा तमाम पदाधिकारी को, इवन हमने भी लिख करके मुख्यमंत्री को दिया कि ये बहुत ही चिंतनीय हालत है कि जो सम्मान फाउंडेशन आया है, यह लगता है कि यह 2-4 महीने का पैसा लेकर भागने के फिराक में है, इसलिए आप इस पर अंकुश लगाइए। और एक बात हम आपको बता दें कि कोई भी कंपनी के साथ जब एग्रीमेंट होता है आउटसोर्सिंग में, तो पहला उसका कागज कारण लिखा हुआ रहता है कि सरकार से आवंटन की मांग आपके अप्रत्याशा में किसी का वेतन आप रोक नहीं सकते हैं। तीसरी अंचल कार्यालय के समक्ष किसान जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन के दौरान किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रजिस्टर 2 की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की, जिसके चलते अंचल कार्यालय में कामकाज ठप रहा। आंदोलनकारियों के उग्र रूप को देखकर अंचल अधिकारी कार्यालय से दिन भर गायब रहे, जिसके चलते सहकर्मी भी अंचल कार्यालय से दूर दूर ही नजर आए। धरना प्रदर्शन कर रहे किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ता विगत 14 माह से रजिस्टर 2 का नकल लेने के लिए अंचल अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि रजिस्टर 2 के नकल के लिए अंचल अधिकारी द्वारा फॉर्म 17 के साथ शुल्क जमा लेने के बाद भी किसानों को रजिस्टर 2 का नकल नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि नकल नहीं देने के पीछे भूमाफियाओं के साथ अंचल अधिकारी की मिली भगत है, जिस कारण किसानों को रजिस्टर 2 नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन का लगन संबंधित रजिस्टर 2 का नकल लेना चाहते हैं, तो इसमें अंचल अधिकारी क्यों रोड़ा बन रहे हैं। इसको लेकर लोगों में संदेह फैल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक रजिस्टर 2 का नकल नहीं दिया जाता, आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं और हम लोगों का रजिस्टर 2 नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग अनिश्चितकालीन धरना दिए हैं। और आज ब्लॉक तो खुला है, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं है, सीओ नहीं है, बीडीओ नहीं
अंचल बड़ा भी नहीं है, सीओ सीआई भी नहीं है, और ब्लॉक खुला रहने के बावजूद हम लोग ब्लॉक के अंदर अब कब्जा कर लिए हैं। जब तक रजिस्टर टू नहीं मिलेगा हम लोग ब्लॉक से बाहर नहीं जाएंगे, और अगर सीओ सर आए हम लोग को निकालने के लिए तो उसको जूता चप्पल से स्वागत करेंगे। वैसे तो इन दिनों विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कार्य सरकारी हो या गैर सरकारी, हर कार्य में भ्रष्टाचार निहित है। इस भ्रष्टाचार ने आम जनता को तो दोहन किया ही, लेकिन भ्रष्टाचार की आंच से मुर्दों का भी घर नहीं बच पाया है। इनकी बानगी गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में देखने को मिल रही है। प्रखंड के नैयाडीह में जिला कल्याण विभाग बीते वर्ष 2022-23 के योजना संख्या 1897 के तहत 20,30,700 रुपए की भारी भरकम राशि से कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य करवाया जा रहा है, मगर यहां किए गए बाउंड्री वॉल में अभी से ही दरार पड़ने लगी है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासी मोहम्मद नासिर ने कहा कि इस घेराबंदी में खराब गुणवत्ता वाली ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही सीमेंट की मात्रा बहुत कम दी गई है, जिसके कारण दीवार में अभी से ही 10 फीट के अंतराल पर दरारें आ गई है। साथ ही घेराबंदी निर्माण के पिलर में 8 mm के छड़ का उपयोग किया गया है। इतना ही नहीं, मोहम्मद नासिर ने विभागीय जेई पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जब जेई दशरथ कुमार को कॉल करके शिकायत किया गया तो वे उन पर ही दबाव बनाने लगे और बोले कि घेराबंदी निर्माण में बेहतर काम हो रहा है, आप लोग काम में बाधा ना डालें। और दूसरी बात कि जब हम जेई से शिकायत किए इस बात को, जब हम देखें और जब हमको समझ में आया कि बिल्कुल ये भ्रष्ट काम हो रहा है, तो हमने जांच का विषय किए और जेईओ से बात किए। तो दशरथ जेईओ साहब जो हैं वही बिल पास कर रहे हैं, और उससे जब बात हुआ तो वो बोले कि बिल्कुल बेहतरीन काम हो रहा है, इसमें कोई गलत काम नहीं है, इसको होने दीजिए और आप लोग कोई इसमें बाधा नहीं डाली। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये ठेकेदार और जेईओ का दोनों का मिलीभगत से ये काम हो रहा है, जिसके कारण हमारे बात को या यहाँ के जनता लोगों का बात को लिया नहीं जा रहा, जिसके कारण कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बोलने वाला पर दबाव भी डाला जा रहा है कि शिकायत क्यों कर रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर जेई दशरथ कुमार को कॉल किए जाने पर उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जांच की जाएगी, गलत पाए जाने पर कार्य में सुधार किया जाएगा। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, लेकिन कार्य में हुए भ्रष्टाचार और लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी से चंदन भारती की रिपोर्ट। इसमें जो कब्रिस्तान घेराव है, ये घेराबंदी है, तो इसमें जो एस्टीमेट जो होना चाहिए वो किसी को जानकारी भी नहीं है, और वैसा कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगाया जिससे आदमी को जानकारी हो कि हाँ इसमें इतना मात्रा में सीमेंट जाएगा या बाली जाएगा। और बहुत घटिया किस्म का सीमेंट भी इसमें लगा है। ईंटा भी जो है सो बहुत थर्ड क्वालिटी का है। छड़ जो है वो 8 mm का ही मात्र लगाया गया है। ज़मीन का नीचे जो बुनियाद होना चाहिए 1 फीट या आधा फीट, वो भी बिल्कुल नहीं है। केवल ज़मीन का ऊपर ईंटा रख करके और इस दीवार का कार्य को आगे बढ़ाया गया है। तो हम चाहते हैं कि इतना दीवार में दरारें आने लगी है। दीवार में दरारें आने लगी है, जो कि हर 10 फीट पर दीवार में दरार है, जो कि माने 1 साल से 2 साल से ज़्यादा टिकने की संभावना नहीं है। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की नई कार्यकारिणी समिति का शपथ ग्रहण समारोह गोइंका धर्मशाला में संपन्न हुआ। शाखा की नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष सोनू चौधरी, उपाध्यक्ष पूजा बालासिया, सचिव बरखा बालासिया, कोषाध्यक्ष स्वीटी अग्रवाल को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शाखा की ओर से कई जनसेवा कार्य का लोकार्पण भी किया गया, जिसमें अस्थायी 51 अमृत धारा, पशु पक्षियों के लिए 100 सिकोरा एवं जानवर जंतु के लिए 10 नाद की व्यवस्था के अभियान का प्रतीकात्मक उद्घाटन भी किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में मारवाड़ी सम्मेलन गिरिडीह के अध्यक्ष श्रवण केडिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति समाज में सेवा की जागृति लाने की दिशा में अच्छा प्रयास कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज के हर वर्ग को
संगठन से जोड़ने के लिए गिरिडीह प्रेरणा शाखा पहल करे। कार्यक्रम का संचालन शाखा की पूर्व अध्यक्ष रिया अग्रवाल ने किया। वहीं मौके पर उषा खंडेवाल, पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, स्वाति शर्मा, बेला जालान, विभूति रंजना, अमित जालान, सुनील मोदी, राजेश जालान, दिलीप गोयनका आदि लोग मौजूद थे।